27 दिसंबर को ब्राह्मणों को भोज देने की बात की गई है, लेकिन उनके प्रवक्ता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसमें शर्त ये है कि ऐसे ही ब्राह्मण शामिल होंगे जिन्होंने चोरी डकैती या मांस मंद्रा का सेवन नहीं किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जस्टिफाई कैसे करेंगे? मांस मंद्रा का सेवन किसने किया किसने नहीं किया, ये कैसे जस्टिफाई होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बयान पर जो बवाल है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस बयान के बाद रोज़ नया बवाल उस बयान की वजह से सामने आ रहा है। जीतनराम मांझी ने कई बार माफ़ी मांगी, कई बार सफाई दी और कई बार उस बयान से जुड़ा हुआ ऐसा बयान दिया या ऐसे बयान दिए कि उस पर बवाल और बढ़ गया। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे, इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हिंदू महासभा के नेता पुरुषोत्तम कुमार हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं? उन शब्दों का इस्तेमाल एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, जिस शब्द को हम कैमरे के सामने दोहरा भी नहीं सकते, उसके बाद सफाई, माफी और उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि मैं 100 बार ये शब्द बोलूंगा। देखिए, जो भी उनका वक्तव्य है काफ़ी निंदनीय है, घोर निंदनीय है। पूर्व मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, किसी भी आम व्यक्ति को भी यह अधिकार नहीं है कि किसी जाति विशेष का अपमान करे। तो जो उनका स्टेटमेंट है जीतनराम मांझी जी का, वो घोर निंदनीय है और मैं समझता हूँ कि उन्हें इस पर एक बार पुनः माफ़ी मांगनी चाहिए और इसका पटाक्षेप करना चाहिए, क्योंकि विवाद बढ़ता चला जा रहा है। एक बार गलती जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ अनायास गलती हुई होगी, जिसके बदले में उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम घटता चला जा रहा है वो कहीं ना कहीं से तूल देने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति इसमें लगा हुआ है जो हिंदू विरोधी है। वो जाति के नाम पर हिंदुओं की बांटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कभी चुनौती दी जाती है कि तुम्हें जो करना है कर दिखाओ, और अभी कल का मामला है कि 27 दिसंबर को ब्राह्मणों को भोज देने की बात की गई है, लेकिन उनके प्रवक्ता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसमें शर्त ये है कि ऐसे ही ब्राह्मण शामिल होंगे जिन्होंने चोरी डकैती या मांस मंद्रा का सेवन नहीं किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जस्टिफाई कैसे करेंगे? मांस मंद्रा का सेवन किसने किया किसने नहीं किया, ये कैसे जस्टिफाई होगा? कैसे वो जज कर पाएंगे कि जो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने कभी जीवन में मांस मंद्रा का सेवन नहीं किया है, वो सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है? लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बात है वो यह बात है कि उनका ये स्टेटमेंट कि जिसने चोरी डकैती नहीं की हो, तो क्या ये इशारा उनका है कि अधिकांश ब्राह्मण जो हैं चोर डकैत हैं? ये जस्टिफाई हो सकता है, लेकिन ये कहना बहुत ही अनुचित है। भोजन की बात वो कर रहे हैं, आपने ठीक कहा। ये कैसे तय होगा कि आप कह रहे हैं कि चोरी डकैती नहीं की हो, आप कह रहे हैं कि किसी के कहने पर कोई साजिश है। इशारा किसकी तरफ है आपका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी में एक आदमी ऐसा है जिसने पहले भी जिन्ना को क्लीन चिट दी है कि भारत को, देश को, नाम ले लेता हूं, दानिश रिजवान की तरफ इशारा है आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि जब बात निकली थी अभी, तो उन्होंने कहा था कि जिन्ना ही सिर्फ दोषी नहीं है देश को बांटने के लिए,
नेहरू भी है। साहब वो रहते हैं हिंदुस्तान में, खाते हैं हिंदुस्तान की और गाते हैं पाकिस्तान की। जिन्ना की बात करते हो, आखिर क्यों ऐसा लगता है उनको? और अभी जो गतिविधियां उनकी हैं, जो उनके वक्तव्य आ रहे हैं, जो बार बार वो भड़काऊ बातें बोलते हैं, ये कुल मिलाकर जो है एक साजिश है हिंदुओं को बांटने की, आपस में लड़ाने की और आपस में मरने की। एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि ठीक है ये साजिश है, इस तरह का बयान आया, इससे कोई राजनीतिक नफा नुकसान होता है क्या? खासकर जीतन राम मांझी को, जीतन राम मांझी आज जिस दौर में हैं उनकी राजनीति तकरीबन अंत की ओर बढ़ रही है, उनकी जो सियासत है वो तकरीबन खत्म होने की ओर, बहुत प्रासंगिक वो बिहार की सियासत में नहीं रह गए हैं। जीतन राम मांझी का कोई लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि यह बात सत्य है कि अब उनकी राजनीति अवनति की ओर जा रही है। अब उनका राजनीति भविष्य क्या होगा यह अनुमान लगाया जा सकता है। आज का दौर तो ये चल रहा है कि जिसने कभी, या जिस व्यक्ति की बात करें या पार्टी की बात करें, जिसने कभी हिंदू को बहुत महत्व नहीं दिया, एक अल्पसंख्यकों को बहुत महत्व देता था, आज हर वो व्यक्ति, हर वो पार्टी अपने को यह सिद्ध करने में लगा है कि हमारी पार्टी हिंदूवादी है, या हम खुद जो हैं हिंदू हैं, हम भगवान के भक्त हैं। लोग दिखा रहे हैं, कभी कोट पर जनेऊ पहनकर तो कभी नंगे बदन, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन इसमें आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में भीम और मीम पर एक यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, और जिसमें यह स्लोगन दिया गया था कि भीम और मीम हम एक हैं और हमारी एकता जो है देश पर राज करेगी। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये कहीं ना कहीं से वो भले ही खुलकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य वही है कि ये बताओ लोगों को कि आपका अपमान किया जाता है मीम को, और उसकी शक्ति को ये समाहित अपने में कर लें, और जो उनके दिमाग में एक सपना है कि हम भारत पर राज करें, उसकी ओर चल रहा है। तो देखिए, जो हिंदू महासभा के नेता हैं पुरुषोत्तम कुमार जी, उनसे हमारी बातचीत चल रही थी, और जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है उस पर बातचीत चल रही थी, और कोई भी इस बयान को जायज़ नहीं ठहरा सकता, और पुरुषोत्तम कुमार जी ने भी यही किया है, अपनी बात रखी है, और मांझी के जो सलाहकार हैं या सलाहकारों पर निशाना साधा है। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।